रियान, आप यहाँ सोफे पे क्यों सो रहे हैं? बेड पे चले ना। हानिया ने रियान का हाथ पकड़कर उसे आहिस्तगी से खींचा था। और रियान, जो सोफे पर आंखें बंद किए लेटा था, एकदम चौंक कर उठ बैठा था। क्या कर रही हो हानिया? वो बुरी तरह से बौखला गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हानिया यूं बेबाकी से उसका हाथ पकड़ लेगी। क्यों पीछे हटूं? मैं बीवी हूं आपकी। आप यहाँ सोफे पे सोएंगे तो हम साथ कैसे सोएंगे? मैं तो इस सोफे पे नहीं आ सकती ना, ये तो बहुत छोटा है। हानिया मासूम चेहरा लिए अपनी गोल गोल हिरनी जैसी आंखें पटपटाते हुए रियान की जानिब देख रही थी, जो उस 14 साला लड़की को हैरत से सर से पांव तक तकने लगा। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मेरे साथ क्यों सोगी? जाओ जाके बेड पर सुकून से सो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बेड छोड़ दिया है। नहीं रियान, बच्चों ने कहा था कि मैं आपकी बीवी हूँ और अब से मुझे आपके साथ ही रहना है। और मियाँ बीवी तो एक साथ ही सोते हैं। फिर आप यहाँ कैसे सो सकते हैं? मासूमियत से कहती वो रेयान का हाथ पकड़कर दोबारा खींचने लगी। और रेयान ने अपना सर पकड़ लिया था। तुम्हारी बच्चों ने तुम्हें बस यही सिखाया है और कुछ नहीं? वो गुस्से में पूछ बैठा था, बिना ये सोचे कि उसके सामने कौन बैठी हुई थी। हाँ, सिखाया है ना बच्चों ने कि आपको खुश रखना है, आपके लिए तैयार होना है। और बच्चों ने मुझे खास ड्रेस भी दिया है, जो मुझे आपके लिए पहनना है। आपको दिखाऊं? वो खुशी के आलम में कहती वार्डरोब तक गई। और रेयान ने अपना सांस रोका था। उसे शानजे पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने ना जाने हानिया के दिमाग में क्या कुछ भर दिया था। कुछ ही देर बाद जब हानिया पलट कर आई तो उसके हाथ में खूबसूरत सी पर्पल कलर की नाइटी मौजूद थी। वो सिल्क का पूरा गाउन था जो निहायत ही नफीस था। ये देखें, बच्चों ने कहा था मुझे ये पहनना है। खूबसूरत है ना? हानिया हाथ फेरती उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों में उतार रही थी। रियान ने गाउन अपने हाथ में लपेट के दूर फेंका। कहने लगा, अपनी बच्चों की बातों पे जरा कम ही आया करो। जाओ और जाके सो जाओ। उसने हानिया को दोबारा बेड पे जाने के लिए इशारा किया, लेकिन उसकी हिरनी जैसी आंखों में आंसू भरने लगे। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं रेहान? मैं आपकी बीवी हूँ। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे? रेहान के सब्र की हद पार हुई। मुट्ठियां भींचता वो उसके करीब हुआ। तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? वो सख्त लहजे में उससे पूछ रहा था। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। आप मेरी तारीफ करेंगे, मुझे तोहफा देंगे और फिर मेरे साथ सोएंगे। उसने एक बार फिर मासूमियत से वही बात दोहराई थी। अच्छा, और फिर उसके आगे? रियान ने सवालिया नजरों से उसे देखा। उसके आगे क्या? हानिया ने मासूमियत से पूछा था। बस सिर्फ सो जाएंगे। उसने धीरे से हानिया के कंधे पर हाथ रखते हुए दबाव डाला था। हानिया ने कुछ चौंक कर उसकी जानिब ना समझी से देखा था। बोलो, उसके आगे क्या? रियान उसके कुछ और करीब हुआ और वो एकदम घबरा के पीछे हटी। रियान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट दौड़ गई। जाओ जाके सो जाओ। अब दोबारा मुझे तंग ना करना, वरना अच्छी तरह बताऊंगा कि शादी की रात और क्या होता है। रियान के सख्त लहजे पर वो एकदम अपनी जगह से उठ के बेड तक पहुंची। फिर उसने पलट कर एक निगाह रियान पर डाली, जो अब भी बहुत बेबाक नजरों से उसे देख रहा था। हानिया को कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। जल्दी से बिस्तर पर लेटकर उसने सर तक चादर तान ली। उसका मूड काफी हद तक बिगड़ गया था। बच्चों ने तो यही कहा था कि अपने शौहर के करीब रहना, उसे मुट्ठी में करना, उसका दिल जीतना। लेकिन रियान तो मेरे साथ सोने को भी राजी नहीं है। अब बच्चों को ही पूछना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। हानिया दिल ही दिल में खुद ही से बातें कर रही थी। कुछ ही देर बाद उसे गहरी नींद आ गई, जबकि रियान सोफे पर बैठा पूरी तरह चादर के अंदर छुपी उस लड़की को देख रहा था, जो सिर्फ 14 साल की थी और एक लम्हे में ही उसकी शरीके हयात बना दी गई थी। वो ना सिर्फ उससे उम्र में बहुत छोटी थी, बल्कि उसमें बच्चों जैसी मासूमियत भी थी। उसकी बड़ी बहन शानजे हमेशा उसे चलाती आई थी और अभी भी वो शानजे की ही कही बातें कह रही थी। ये बात रियान को अच्छी तरह मालूम थी, लेकिन वो हानिया को कैसे समझाता कि वो जो कुछ कह रही है उसका क्या मतलब है। सोफे की पुश्त से सर टकाते वो गहरी सांस लेने लगा था। जिंदगी ने ऐसी करवट ली थी कि वो खुद भी संभल नहीं पाया था।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि खुद से 10 साल छोटी लड़की से वो यूं अचानक शादी जैसे रिश्ते में बंध जाएगा। हानिया के साथ आने वाली जिंदगी का सोच सोच कर उसका दिल बेचैन हो रहा था। वो एक 14 साल की अल्हड़ सी बच्ची थी जिसे शायद इस रिश्ते का मतलब भी मालूम नहीं था। ना ही वो अज़दवाजी जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल थी। वो तो बस अभी अपनी शरारतों में ही उलझी हुई थी। और यही बात रेयान को बहुत परेशान कर रही थी। उसने सोचा था वो मामा से बात करेगा कि उसका और हानिया का कमरा अलग कर दिया जाए। ना ही वो अब तक इस शादी को कबूल कर पाया था और ना ही वो हानिया के साथ अपनी अज़दवाजी जिंदगी को शुरू करने का कोई इरादा रखता था। उसे मम्मा से खुलकर इस बारे में बात करनी चाहिए थी। यही सोचते हुए वो उस छोटे से सोफे पर पाँव सुकेड़े सोने के लिए लेट गया था। लेकिन अगली सुबह उसके लिए एक नई मुसीबत लेकर आई थी। जोर जोर से दरवाजा बजने की आवाज पर रेयान की आंख खुली। उसने उठ के दरवाजा खोला तो सामने ही शान से खड़ी थी। अभी तक सो रहे हो तुम दोनों? हम तो नाश्ता भी लेके आ गए। शानजे के लबों पर खिलखिलाती हंसी थी जिसे देखकर रेयान का तन बदन जल गया था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि शानजे उसे तंग करना चाहती है। वो एक साइड पर होते हुए शानजे को जगह दे गया ताकि वो आकर अपनी बहन को जगाती। शानजे अंदर आई, हानिया को सोता देख के उसके पास चली गई। उठो हानिया, तैयार नहीं होना? कब तक सोगी? वो हानि को झंझोड़ने लगी। हस्बे आदत काफी देर बाद हानिया ने आंखें खोली और फिर उठते ही बज्जो कह के वो शानजे के सीने से लग के रोने लगी। रेयान एकदम हक्का बक्का रह गया कि सुबह सवेरे इसे क्या हो गया, जबकि शानजे भी सवालिया नजरों से रेयान को देख रही थी। बज्जो, आपने कहा था रेयान के साथ सोना है, लेकिन रेयान ने मुझे सोफे पे जगह ही नहीं दी और ना खुद बेड पे आया। और पता है, रेयान ने मुझे शादी का तोहफा भी नहीं दिया। वो अपनी ही धुन में बोलती चली जा रही थी जबकि रेयान के चेहरे का रंग सुर्ख पड़ गया था। शानजे के आगे वो जी भर के शर्मिंदा हुआ था और शानजे ने अपनी हंसी दबाते हुए हानिया को समझाना शुरू कर दिया। रेयान तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। उसका बस चलता तो वो हानिया के मुंह पे एक जोरदार तमाचा लगा देता जो उसकी इज्जत का तमाशा बनाने पे तुल गई थी। लेकिन कसूर उसका भी नहीं था, उसकी उम्र ही इतनी थी। उसने जो कुछ कहा था वो उसी पर अमल करने के लिए तैयार थी, बिना जाने के इन बातों के पीछे का मतलब क्या था। रेयान सीधे मामा के कमरे में पहुंचा जो बड़े सुकून से बैठी अपने मोबाइल फोन में मसरूफ थी। मामा, ये क्या मुसीबत मेरे सर पे डाल दी है? वो गुस्से में मामा के पास आके लेट गया। मामा की गोद में सर रखकर उसे दुनिया जहान का सुकून नसीब हो गया था। ऐसे नहीं कहते बेटा, बहुत प्यारी बच्ची है हानिया। थोड़ी कम उम्र है, वक्त के साथ साथ संभल जाएगी। लेकिन तुम्हें तो पता है ना वो कितने साफ दिल की है। हाँ, इतने साफ दिल की है कि अपनी बहन के सामने कमरे की हर बात कह रही है। बेख्तियार ही रेयान के मुंह से ये बात निकली और फिर उसने दांतों तले जुबान दबाई। उसे खुद एहसास हो गया था कि उसने क्या कह दिया है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसकी मामा कहने लगी कि शानजे उसे संभाल लेगी, तुम फिक्र ना करो, बस तुम उसका ख्याल रखो। अभी अभी उसने अपने बाप को खोया है, 20 दिन भी नहीं गुजरे, उसका गम बहुत बड़ा है। शानजे शादीशुदा ना होती तो मैं शानजे को ही अपनी बहू बनाती। तुम्हारे बाबा की तुम्हारे शराफत अंकल से सालों पुरानी गहरी दोस्ती है। इतना तकाजा तो हमें निभाना ही पड़ेगा ना कि हम हानिया का ख्याल रखें। शानजे अपने घर की है, लेकिन हानिया को मैं तनहा कैसे छोड़ सकती थी? ना माँ है ना बाप है। इस घर में रखने के लिए तुम्हारा और उसका निकाह होना जरूरी था बेटे। रियान की मामा उसे प्यार से समझा रही थी। ठीक है मम्मा, आपके कहने पे मैंने निकाह कर लिया है, लेकिन उसका और मेरा कमरा अलग करें। उस आफत के साथ मैं गुजारा नहीं कर सकता। अभी मुझे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है और वो मेरे सर पे सवार रहेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मुंह बनाते हुए रेयान ने मामा की जानिब देखा था। ठीक है बेटे, मैं भी यही सोच रही हूँ कि तुम दोनों के रूम्स अलग कर दो। मैं भी चाहती हूँ कि हानिया पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करे। अब दुनिया को तो पता है ना कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो, तो बस हमें लोगों की बातों से खौफ नहीं आएगा। मुझे ये डर था कि
अगर मैं कुंवारी जवान बच्ची को ऐसे ही घर में रख लूंगी तो दुनिया क्या कहेगी। इसीलिए तुम्हें निकाह के लिए मजबूर किया था मेरे बेटे। रेहान के बालों में हाथ फेरती मामा ने उसे धीमे से समझाया था। रेहान ने आंखें बंद कर ली थी और वो सुकून से अपनी मामा की गोद में सर रखे लेटा रहा। उसे इस बात पर सुकून आ गया था कि कम से कम अब उसका और हानिया का कमरा तो अलग होगा। शराफत अंकल उसके बाबा के बेस्ट फ्रेंड थे। सालों की दोस्ती थी और बच्चों में भी बहुत ज्यादा दोस्ती थी। शानजे और रेयान की तो गहरी ही दोस्ती थी, लेकिन हानिया भी छोटी थी। रेयान ने उसे हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट किया था, लेकिन अचानक शराफत अंकल की बीमारी और फिर उनके आखिरी वक्तों में उन्होंने खुद हानिया के लिए रेयान का हाथ मांगा था, जिसे रेयान के बाबा मना नहीं कर पाए थे। और हानिया और रेयान का बहुत अचानक ही निकाह हो गया था। फिर उनका इंतकाल हुआ तो हानिया की रुखसती भी लेनी पड़ी। उसे अकेले घर में छोड़ना हरगिज भी मुमकिन नहीं था। और अब हानिया उसकी बीवी बनके उसके कमरे में मौजूद थी। वो वही करती थी जो शानजे उसे कहती थी, और शानजे जानबूझ के शरारतन उसे उकसाती थी ताकि वो रेयान को तंग करे। अपना और हानिया का कमरा अलग करवा के रेयान के दिल को सुकून आ गया था, क्योंकि उसी शाम रेयान की मामा ने खुद हानिया को एक दूसरा कमरा सेट करवा के दे दिया था। उस बड़े से घर में 6 कमरे थे। हानिया के लिए कमरे की परेशानी नहीं हुई, लेकिन हानिया को बहुत परेशानी जरूर हुई जब उसे पता चला कि उसका और रेयान का कमरा अलग अलग हो गया है। तो वो दौड़ी दौड़ी रेयान के पास पहुंच गई। मुझे अकेले नींद नहीं आती, आपने मुझे अपने कमरे से क्यों निकाला है? वो नाराजगी से रेयान को देखते हुए पूछ रही थी, जबकि रेयान ने एक दफा फिर सर पकड़ लिया था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती हानिया, ये मेरा कमरा है और मुझे अपना कमरा शेयर करने की आदत नहीं है। कल भी मैं सारी रात उस सोफे पर नहीं सो सका था। रेयान ने उसे नरमी से समझाना चाहा। हाँ, तो आपको किसने कहा था कि आप सोफे पर सोएं? आप मेरे साथ भी तो सो सकते थे। खबरदार, जो आइंदा ऐसी कोई भी बात कही तो, रेयान ने एकदम सख्ती से कहा और हाथ पकड़ के हानिया को कमरे से बाहर खड़ा कर दिया। अब दोबारा मेरे कमरे में दरवाजा बजाए बगैर मत आना। कमरे का दरवाजा बंद करके रेयान वापस बिस्तर पे आके बैठ गया था और गहरे गहरे सांस भरने लगा। ये सोच सोच कर उसकी जान निकल रही थी कि अगर यूनिवर्सिटी के दोस्तों को पता चल गया कि उसकी शादी हो गई है और वो भी एक 14 साल की बच्ची से, तो ना जाने उसका क्या इमेज बनेगा। और रुकैया तो कब से उसके पीछे लगी थी। वो उसकी मोहब्बत में दीवानी थी, बार बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाती थी, लेकिन रेयान हमेशा ये सोच के पीछे हट जाता कि पहले पढ़ाई पे फोकस करना है, फिर ही वो इस तरह के किसी मामले में पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सीधे उसका निकाह ही हो गया था, और वो भी हानिया जैसी कम उम्र और नादान लड़की से, जो बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, बिना ये जाने कि वो किस रिश्ते के बारे में बात कर रही है। हानिया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे वापस अपने कमरे में चली गई और फौरन शानजे को फोन लगाया। बज्जो, रेहान ने तो मुझे अपने कमरे से ही निकाल दिया। मुझे तो अकेले नींद भी नहीं आती, डर लग रहा है मुझे। दूसरी तरफ शानजे भी हैरान रह गई। क्यों हानिया, उसने तुम्हें कमरे से क्यों निकाला? वो गुस्से में पूछने लगी। नहीं नहीं बज्जो, रेहान ने नहीं निकाला, बल्कि आंटी ने कहा कि पहले अच्छी तरह पढ़ाई करो, फिर उसके बाद तुम रेहान के साथ अपनी जिंदगी गुजारना, बस इसीलिए। हानिया ने फौरन बात संभाल ली कि कहीं शानजे झगड़ा करने के लिए रेहान के पास ही ना पहुंच जाती। रेहान और उसकी दोस्ती ऐसी ही थी कि वो हर बात पर रेहान से झगड़ा किया करती थी। बात तो ठीक की है आंटी ने, हानिया, लेकिन रेहान पे नजर रखना, उसे अकेला ना छोड़ना। यूनिवर्सिटी जाता है वो, और वहां तो एक से बढ़ के एक हसीन लड़कियां होती हैं। ऐसा ना हो तुम्हें छोड़ के किसी और के चक्कर में पड़ जाए। शानजा ने उसे बड़ी बहनों की तरह समझाया था। जी जी बज्जो, मैं समझती हूँ। वो ना समझी के आलम में सर हिलाते हुए अपने समझने के बारे में कहने लगी, जबकि समझ उसे कुछ नहीं आई थी। फोन बंद करके वो बिस्तर पे लेट गई और उसके जहन में उसके बाप का आखिरी लम्हा चल रहा था। वो फूट फूट के रोने लगी। बाबा, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए? रेहान ने तो मुझे अपने कमरे से निकाल दिया, जबकि आप तो हमेशा मुझे अपने पास सुलाते थे। वो हमेशा अपने बाबा के साथ ही सोती आई थी, इसलिए उसे बाबा की बहुत याद आ रही थी। अगले ही दिन ना जाने किस तरह रेहान के दोस्तों को ये खबर मिल गई। उसके यूनिवर्सिटी पहुंचने की देर थी
कि रुकैया ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तुमने शादी कर ली रियान, बिना फ्यूचर सेट किए। मेरे सामने तो तुम बहुत बातें कहते थे कि अभी तुम्हें फ्यूचर बनाना है। मैं भी तो देखूं कौन है तुम्हारी बीवी। लाओ तस्वीर दिखाओ। रुकैया गुस्से और नफरत की इंतहाओं पर थी। रुकैया, मेरी बात सुनो। तुम गलत समझ रही हो। रियान ने आहिस्तगी से समझाना चाहा। मैं क्या गलत समझ रही हूँ? तुम शादी करके आ गए हो, चाहते हो कि मैं तुम्हारी शादी को कबूल कर लूं? दिखाओ मुझे, कौन है वो जिसे मुझ पे फौकियत दी है। रुकैया पागल हो रही थी। रुकैया, बहुत मजबूरी में मेरी शादी हानिया से हुई है, क्योंकि उसके बाबा की डेथ हो गई थी। तुम तो जानती हो ना कि उसके बाबा मेरे बाबा के बेस्ट फ्रेंड थे। रियान ने रुकैया को समझाने की कोशिश की कि कहीं यूनिवर्सिटी में ही कोई हंगामा खड़ा ना हो जाए, लेकिन रुकैया हैरान परेशान सी उसे देखने लगी। हानिया, वो वो तो 14 साल की बच्ची। तुम तो उसे बच्ची बच्ची कहते थे। तुमने उससे शादी कर ली? रुकैया फटी फटी निगाहों से रेहान को देख रही थी। मेरी मजबूरी थी रुकैया, वो तन्हा रह गई थी, उसे सहारे की जरूरत थी। ओ अच्छा, तो तुमने शेल्टर होम खोल रखा है। जिसे सहारे की जरूरत होगी तुम उससे शादी करके उसे रख लोगे। मुझे भी सहारे की जरूरत है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अचानक ही रुकैया जबरदस्ती उसके सीने में समा गई। रेयान का सांस अटका था। इर्द गिर्द आते जाते स्टूडेंट्स उन दोनों को ही देख रहे थे। क्या कर रही हो रुकैया? उसने जल्दी से रुकैया को दूर किया था। वही कर रही हूँ जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं तो ये समझ रही थी कि तुम अपने करियर के लिए मुझे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन अब पता चला तुम्हें तो कम उम्र लड़की से शादी करनी थी। तो फिर बताओ, कैसी रही तुम्हारी वेडिंग नाइट? शट अप रुकैया, जो मुंह में आ रहा है कहती चली जा रही हो। रेयान गुस्से में आगे बढ़ गया। ग्रुप के बाकी दोस्तों ने रुकैया को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा की तरह अपनी हठ धर्मी और जिद पर उतर आई थी। रेहान की जिंदगी में कोई और शामिल हो गई, ये बात रुकैया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सारा दिन उसने यूनिवर्सिटी में रेहान से कोई बात ना की, और रेहान ने सुकून का सांस लिया था कि रुकैया ने कोई तमाशा खड़ा नहीं किया था। लेकिन जब शाम को वो घर पहुंचा तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसके घर के ड्राइंग रूम में रुकैया पहले से बैठी हुई थी। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास था और वो सामने बैठी हानिया को घूर घूर के देख रही थी। जबकि हानिया की आंखों में झिलमिलाते आंसुओं को रेहान ने फौरन महसूस किया। वो एकदम ही अंदर दाखिल हुआ। रुकैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे अंदाजा नहीं था कि रुकैया उसके घर तक पहुंच जाएगी। क्या हो गया रेहान? तुम्हारी वाइफ से मिलने आई हूँ। मुस्कुराते हुए रुकैया ने हानिया की जानिब देखा, जो एकदम ही ड्राइंग रूम से उठ के बाहर निकल गई। क्या कहा तुमने हानिया से? वो बहुत शदीद गुस्से में आया था। क्या कहूंगी, बस यही बताया है कि 2 साल से तुमने मुझे अपने इंतजार में बिठा रखा है और अब शादी उससे कर ली। मैंने उसे ये भी बता दिया है कि तुमने उससे बहुत मजबूरी में कबूल किया है और जल्द ही तुम मेरे साथ रिश्ते में जुड़ने वाले हो। मुस्कुराते हुए रुकैया ने अपनी हरकत का खुलासा किया। रियान ने गहरा सांस भरा। कि तुमने क्या कर दिया रुकैया? जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? उसे निकालो यहाँ से। रुकैया फौरन उसके करीब आ गई। रुकैया, बात समझने की कोशिश करो। ये मेरा घर है, और वो तो शुक्र है कि मामा इस वक्त घर पे नहीं है, वरना ना जाने क्या होता। तुम मेरी दोस्त हो और कुछ भी नहीं। ये बात मैं तुम्हें 2 साल से समझा रहा हूँ। दोस्त तो तुम हानिया को भी कहते थे, बल्कि बच्ची कहते थे। उससे तो तुमने शादी कर ली। मेरी बारी में क्या प्रॉब्लम है? बता दो अपनी बीवी को कि तुमने उसे किस मजबूरी में अपनाया है। जल्द ही तुम उसे डिवोर्स दे दोगे और फिर हम एक हो जाएंगे। हानिया, जो अपना मोबाइल फोन लेने के लिए वापस ड्राइंग रूम के दरवाजे तक आई थी, डिवोर्स वाली बात पर एकदम सहम गई। इतना तो वो जानती थी कि डिवोर्स क्या होती है। कितनी ही देर वो सख्ते के आलम में खड़ी रही, और फिर उसे एहसास हुआ कि रुकैया बाहर वाले दरवाजे से निकल चुकी है। उसने अंदर झांक कर रेहान को देखा, जो सोफे पर बैठ चुका था। हानिया अंदर दाखिल हुई
मरे मरे कदमों से उसने अपना मोबाइल फोन उठाया, वापस बाहर जाने के लिए निकलने लगी। रुको हानिया, मेरी बात सुनो। हानिया के दिल को ढारस हुई कि शायद रियान उस लड़की की नफी करेगा। हानिया ने पलट के उम्मीद भरी नजरों से रियान को देखा। मामा को मत बताना कि रुकैया यहाँ आई थी, वरना उनको जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो मिन्नत भरे लहजे में कह रहा था, और हानिया के दिल में कुछ टूट सा गया था। वो अपनी माँ से रुकैया के बारे में बात छुपाने को कह रहा था। हानिया सर हिला के वापस अपने कमरे में आ गई, और दरवाजा बंद करते ही वो फूट फूट के रोने लगी। दिल एक अनजाने से रिश्ते में बंध चुका था। रियान की मोहब्बत को वो कहीं ना कहीं अपने दिल के किसी खाने में महसूस करने लगी थी। कम उम्र सही, लेकिन निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते ने उसके जज्बात को बदल के रख दिया था। कुछ ही देर बाद शानजे का फोन आया। उसने रोते हुए सारी तफसील शानजे को भी सुना डाली। तुमने उस लड़की का मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया हानिया? उसका वो हशर करती दोबारा तुम्हारे घर में कदम ना रखती। मैं खुद रेहान से बात करती हूँ, शानजे गुस्से में कह रही थी। नहीं बच्चों, रेहान से कुछ नहीं कहिएगा। अच्छा फिर मेरी बात सुनो। तुम उसकी बीवी हो। रात को खूब अच्छी तरह तैयार होके उसके पास जाओ, कमरे में चली जाना, और उसकी मोहब्बत और तवज्जो हासिल करने की कोशिश करना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शानजे किसी भी तरह बस अपनी बहन का घर बसाना चाहती थी, इसीलिए उसे तरह तरह के मशवरों से नवाज रही थी। वो खुद भी तो 18 साल की ही तो थी। जितनी अकल थी उतने ही मशवरे दे रही थी। बच्चों, मैं क्यों जाऊंगी? रेहान किसी और से मोहब्बत करता है, और मैं खुद जाके उसके गले में पड़ जाऊं? मुझे नहीं जाना। हानिया का दिल राजी ना हुआ। अरे बेवकूफ शौहर है तुम्हारा, किसी और के साथ चला गया तो सारी जिंदगी आंसू बहाती रह जाओगी। कह रही हूं ना, अच्छे से तैयार होके उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ। मोहब्बत? हानिया ने एकदम ही चौंकी। उसने इस लफ्ज पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उसे तो बस ये मालूम था कि उसकी शादी हुई है, और वो अभी नई नवेली दुल्हन है। उसने ड्रामों में भी नई नवेली दुल्हनों को तैयार होते देखा था, लेकिन उसके पास वैसे कपड़े नहीं थे। वो फौरन कहने लगी, बच्चों मेरे पास कहाँ हैं अच्छे कपड़े? वही पुराने कपड़े हैं जो मैं घर से लेके आई थी। अच्छा बात सुनो, मैं ड्राइवर के हाथ एक शॉपर भेज रही हूँ। तुम रात को खूब तैयार होके रेहान के कमरे में चली जाना, और उसके आस पास रहना। वो खुद ही तुम पर तवज्जो देगा। समझ रही हो ना? शानजे ने एक दफा फिर पूछा था। जी बच्चों, ठीक है। कुछ देर बाद शानजे का ड्राइवर उसे शॉपर देकर चला गया। उसने शॉपर खोल के देखा तो कुछ लम्हों के लिए खुद ही से शर्मिंदा हो गई। फौरन शानजे को फोन लगाया। बच्चों ये क्या है? इतना छोटा ब्लाउज, और ये साड़ी, ये तो नेट की है। मैं ये कैसे पहन सकती हूँ? तो तुमसे किसने कहा कि पहन के मोहल्ले वालों के सामने जाओ? अपने शौहर के सामने ही जाना है। अच्छी तरह तैयार होके जाना। शानजे ने उसे अपनी एक खूबसूरत साड़ी भेजी थी। वो चाहती थी कि बस किसी भी तरह हानिया रेहान के दिल में जगह बना ले। और सच तो ये था कि छोटी बहन को लेकर वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गई थी। उसका निकाह होने के बावजूद शानजे के दिल में ये खटका था कि कहीं रेहान किसी पल ये रिश्ता तोड़ ना दे, क्योंकि इतना तो उसे भी मालूम था कि रेहान ने बहुत मजबूरी में ये रिश्ता जोड़ा है। 11 बजते ही रेहान के मामा बाबा दोनों अपने कमरे में जाके सो जाते थे। दोनों ही हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, इसीलिए दवाइयां लेते ही उन्हें नींद आ जाती थी। शानजे ने उसे कहा था कि उनके सोने के बाद वो तैयार होकर आसानी से रेहान के कमरे में जा सकती है। इसीलिए शानजे ने 12 बजे का इंतजार किया, और फिर 12 बजते ही वो साड़ी पहने, अपने लंबे स्याह बाल कमर तक खोले, आंखों में काजल लगाए, खुद को आईने में देख रही थी। वो मुकम्मल तौर पर एक खूबसूरत लड़की थी, जो उस लिबास में और भी हसीन लग रही थी। इस उम्र में भी जवानी उस पर टूट कर बरसी थी। उसके चेहरे का निखार ही अलग था। शायद ये उसकी मासूमियत थी जो खूबसूरती बन के उसके चेहरे से छलकती थी। हानिया ने तैयार होने के बाद कमरे का दरवाज़ा खोल के झांक के देखा। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। वो आहिस्ता से
रेयान के कमरे की जानिब बढ़ गई। रेयान के कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो वो दूसरी तरफ मुंह किए बेड पर बैठा लैपटॉप इस्तेमाल करता नजर आया। हानिया आहिस्तगी से उसके कमरे के अंदर दाखिल हो गई। वो लैपटॉप पर कोई असाइनमेंट बना रहा था। हानिया को समझ नहीं आई कि कैसे उसे मुखातिब करे, इसलिए बिल्कुल आहिस्तगी से वो रेयान के करीब जाकर बैठ गई। उसकी आहट पर रेयान ने एकदम चौंक कर उसकी जानिब देखा और देखता ही रह गया। वो हरगिज भी 14 साल की बच्ची नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत ही हसीन लड़की नजर आ रही थी। कितनी ही देर रेयान उसकी आंखों में झांकता रहा और वो शर्म से चूर अपने आप में सिमटने लगी। शानजे के कहने पे तैयार होके यहाँ तक तो आ गई थी, लेकिन अब उसे खुद ही शर्मिंदगी हो रही थी। रेयान को एक लम्हे में होश आया। ये क्या है? इतनी तैयार होके क्या कर रही हो? और ये किसकी साड़ी पहन रखी है? वो हैरत से पूछ रहा था। उसका तो ख्याल था कि रुकैया की बातों के बाद हानिया दोबारा उसका चेहरा भी नहीं देखेगी, लेकिन वो तो सज धज के उसके सामने आ बैठी थी। हानिया ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। आप मुझे डिवोर्स तो नहीं देंगे ना? मुझे कभी खुद से दूर ना करिएगा रेयान, मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। हानिया ने बिना सोचे समझे दिल की बात कह दी। हानिया के मुंह से डिवोर्स का सुनकर रेयान चौंक उठा। तुमसे किसने कहा मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा? वो हैरत से उससे पूछने लगा। वो रुकैया, उसने कहा था ना आपसे। आप भले उससे दूसरी शादी कर लीजिएगा, लेकिन मुझे डिवोर्स नहीं दीजिएगा। मैं कहाँ जाऊंगी? उसकी खूबसूरत आंखों में पानी भरने लगा। उसकी आंखों में आंसू देखकर रेयान का दिल डूबा था। रुकैया की बातों को सीरियस ना लो, उसका दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हें कोई डिवोर्स नहीं दे रहा। अब जाओ और जाके आराम करो। रेयान ने मुंह फेरा था। उसका दिल बेईमान हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि अपने जज्बात से बेकाबू होकर वो हानिया के साथ कोई ताल्लुक बना ले, इसीलिए उसे जाने के लिए कह रहा था। आप क्यों बार बार मुझे खुद से दूर करते हैं रेहान? मैं बीवी हूँ आपकी, आपके साथ रहना चाहती हूँ। मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे। हानिया ने रेयान के शाने पर सर टकाया था। बेख्तियार ही रेयान का हाथ उसके बालों में पहुंच गया था। हानिया के मुंह से मोहब्बत का इजहार सुन के उसके दिल को इत्मीनान हुआ था। धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि फिलहाल उन दोनों को दूर रहने की जरूरत है। लेकिन हानिया कहाँ कभी कुछ समझती थी। उसके दिमाग में तो शानजे की बातें बैठ गई थी कि अगर वो रेयान की ना हुई तो कोई और रेयान को उड़ा कर ले जाएगी। हानिया के वजूद से उठती परफ्यूम की खुशबू रेयान के दिमाग को पूरी तरह मदहोश करने पर मजबूर कर रही थी। हानिया, अपने कमरे में जाओ ना, वो बहुत धीरे से बोला था। खुद से हारने लगा था। उसे यकीन था कि अगर हानिया कुछ और पल उसके करीब रही तो वो पूरी तरह बहक जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हानिया उसके सीने में ही समा गई। रेयान ने आहिस्तगी से उसे अपने बाजुओं में समेटा था। क्यों परेशान करती हो मुझे? देखो, मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ। तुम्हें भी कल स्कूल जाना होगा ना? अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। वो धीरे से उसके बालों से खेल रहा था। दिल तो नहीं चाहता था कि इस पल हानिया को खुद से दूर करे, लेकिन वो हानिया और अपने रिश्ते को एक खूबसूरत तरीके से शुरू करना चाहता था और इसके लिए पहले वो हानिया को वक्त देना चाहता था। वो अभी बच्ची थी, इस रिश्ते की नज़ाकत को नहीं समझती थी। अगर बाद में इस रिश्ते पर कोई एतराज़ होता तो यही बात रेयान को मुश्किल में डालती थी, क्योंकि उन दोनों के दरमियान उम्र का खासा फर्क था। चलो, अब मुझे काम करने दो। रेयान ने उसे खुद से दूर करना चाहा, मगर हानिया ने मजीद उसे कस कर अपने बाजुओं में जकड़ा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, आपके पास। हानिया ने मुस्कुराते हुए रेयान के हाथों को अपने लबों से लगाया था। रेयान का दिल पूरी तरह डोल गया था। हानिया, उठो, चलो। उसने हानिया को सोफे से उठा के कमरे से निकालने की कोशिश की, मगर वो दरवाजे पर ही अटक गई। मैं नहीं जाऊंगी। आप क्यों नहीं समझते मेरी बात को? मुझे नहीं जाना ना। मुझे अकेले डर लगता है, नींद नहीं आती, बाबा की भी याद आती है। हानिया ने नाराजगी से मुंह फुलाया था। देख लो,
मेरी शिद्दतों को सह नहीं सकोगी। उसका नाराज चेहरा देखकर रेयान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कोई भूत थोड़ी हैं। अच्छा, ऐसी बात है। रेयान ने मुस्कुराते हुए उसे अपने बाजुओं में उठा लिया था। तो फिर देखते हैं कि तुम्हें मुझसे डर लगता है या नहीं। हानिया एकदम ही घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रेयान इस तरह उसे अपने बाजुओं में उठा लेगा। रेयान ने उसे सीधे बिस्तर पे फेंका था और आहिस्तगी से उसके करीब होकर लेट गया था। हानिया की सांसें रेयान के चेहरे पे पड़ रही थीं और वो उसकी कुर्बत में दहक उठा था। अगर हानिया को कोई एतराज़ नहीं था तो फिर वो क्यों अपने दिल पर बंद बांधता। यही सोचकर उसने धीरे से हानिया पर अपनी मोहब्बत निछावर करनी शुरू कर दी। कुछ ही लम्हों बाद हानिया पूरी तरह उसकी मोहब्बत में कैद हो चुकी थी। बहुत खूबसूरत रात उनकी ज़िंदगी में चली आई थी, जहाँ वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए थे। सुबह की सूरज की किरणें हानिया के चेहरे पर पड़ी और उसने कसमसा कर आंखें खोली। पास सोते रेयान को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा था। रात का एक एक लम्हा उसकी आंखों के सामने था और वो शर्म से चूर हो रही थी। इससे पहले कि वो बिस्तर से उठती, रेयान ने उसे दोबारा अपने बाजुओं में समेट लिया था। कहाँ जा रही हो? सो जाओ कुछ देर और। वो नींद में भी उसे अपने करीब कर रहा था। हानिया ने पुरसुकून होकर उसके बाजू पे सर टका लिया। 11 बजे के करीब मामा के दरवाजा बजाने पर रेयान की आंख खुली। हानिया दोबारा उसके बराबर में सो चुकी थी। जी मामा, आ रहा हूँ, कह के उसने मामा को मुतमईन किया। फिर हानिया को जगाया। उठो, मामा नाश्ते के लिए बुला रही हैं। हानिया के बालों को खुद ही अपने हाथों से समेट कर कैचर लगाते हुए उसने जल्दी से बिस्तर से खींच के खड़ा किया था, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि हानिया उठने में कितनी देर लगाती है। वो जल्दी से बिस्तर से उतरने लगी तो रेहान ने पलट के उसकी जानिब देखा। उसके लबों पर अपने लब रखे और आहिस्तगी से कहने लगा, खबरदार जो कमरे की कोई बात बाहर निकली तो शानजे के सामने कुछ ना कहना। मियाँ बीवी के दरमियान की कोई बात किसी तीसरे को नहीं बताते। उंगली उठाते उसने तनबीह की थी। हानिया ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया था। कुछ ही देर बाद दोनों तैयार होकर डाइनिंग एरिया में पहुंच गए थे। रेयान की मामा ने उन दोनों को हैरत से एक साथ कमरे से निकलते देखा था, लेकिन चंद ही लम्हों में उन्हें सारी बात समझ में आ गई थी। वो मुस्कुराती हुई दोनों को नाश्ता देने लगी। आज दोनों की ही छुट्टी हो गई थी। कुछ ही देर बाद शान से चली आई। वो इशारे से हानिया को तन्हाई में तलब कर रही थी और ये बात रेयान ने देख ली थी। शानजे और हानिया एक कोने में जा बैठे। बताओ क्या हुआ रात को? तुमने दिल जीता अपने शौहर का या नहीं? शानजे उसे कुरेद रही थी। बच्चों, वो रेयान ने कहा कि कमरे की बात किसी को नहीं बताते। हानिया ने शर्माते हुए अपनी नजरें चुराई थी। रेयान, जो उन दोनों को राजो न्याज करते देख के करीब आया था, सर पकड़ के बैठ गया। उसका बस चलता तो हानिया का गला दबा देता, जिसने ऐसी बात करके उसे शानजे के आगे भी शर्मिंदा कर दिया था, जबकि शानजे ने हानिया को गले से लगा लिया था। दोनों बहनें एक दूसरे से बातों में मसरूफ हो चुकी थीं। रेयान कुछ देर उन दोनों को हंसता मुस्कुराता देखकर लौट आया था। हानिया को कुछ भी समझाना बेसूद था। उसके चेहरे पर खुद ब खुद धीमी मुस्कुराहट फैल गई। जिंदगी अब इसी नटखट सी डगर पे चलने वाली थी, क्योंकि इतनी जल्दी मासूम सी हानिया को अकल नहीं आनी थी। लेकिन वो अपनी समझ और अपनी जिम्मेदारियों से हानिया को संभालने के काबिल था। जिन रिश्तों में उम्र का कोई जोड़ नहीं होता, वो रिश्ते हमेशा हद से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि एक समझदार शख्स दूसरे नासमझ इंसान की हर खामी को ढकने का हुनर रखता है। जिन रिश्तों को लोग बेजोड़ कहते हैं, दर हकीकत उन्हीं रिश्तों में मोहब्बत का दरख्त तेजी से फलता फूलता है। हानिया और रेयान की जिंदगी भी आने वाले दिनों में मजीद खूबसूरत होने वाली थी, जिसे रेयान को रुकैया जैसी लड़की के साए से हमेशा बचा कर महफूज रखना था।